संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पहले ही उगते हुए सूर्य के तरीके शिखर को छू रहा था। अब तो सूर्य के प्रकाश के तरीके चारों ओर फैल चुका है। हजारों की संख्या में हो रहे हैं नामदान। क्या कारण है इसका? क्यों बौखलाया है एक गीदड़ का बच्चा? क्या कारण है जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हो रहा है? इन नकलियों के पेट में इतना दर्द क्यों फटाई जा रही हैं और जलाई जा रही है ज्ञान गंगा पुस्तक? क्यों बेबुनियाद और समाज को भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ये नकली धर्म के ठेकेदार? माताओं बहनों पर ये गलत आरोप। हिमांशु जोशी जैसे गीदड़ क्यों इतना पटर पटर कर रहे हैं और क्यों इस तरीके से बौखलाए हुए हैं? दिखाएंगे आपको सारी सच्चाई, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। नामामं दुष्कृते नो मूढ़ा प्रपत्ते नराधमः माया प्रत्यज्ञानः असुरं भावं आश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे भी नहीं भजते। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 16 में कहता है। तो भाई धर्म के ठेकेदारों, अगर अपने आप को कहते हो कि तुम हिंदू धर्म का ठेका लेके बैठे हो, उसके रक्षक बने बैठे हो, तो कम से कम हिंदू धर्म की पवित्र श्रीमद् भागवत गीता ये क्या कह रही है इसके अनुसार तो चलो, तब समझ में आएगा कि हाँ तुम पवित्र हिंदू धर्म से हो। खाली ढपली बजाने से कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूँ, कुछ नहीं होने वाला। गरीब कथनी के सूर्य घने कथे अडम्बर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं लीद करे मैदान। कबीर करनी तज कथनी कथे ये अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भूकत फेरे सुनी सुनाई बात। तो भाइयों आजकल यही हाल सभी लोगों का है कि लोग सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा यकीन करते हैं। लेकिन हम जितने भी संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं वो किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। तथ्य और प्रमाणों को अपनी आँखों से देखते हैं, उसके बाद कोई बात करते हैं और उसके बाद ही उस बात पर विश्वास करते हैं। तो जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है आंधी तूफान के तरीके चारों ओर फैलता हुआ चला जा रहा है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा, ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त ना हो। पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज के भक्त फैल चुके हैं। कई करोड़ों की संख्या में आज संत रामपाल जी महाराज के भक्त पूरे विश्व के अंदर हैं और आए दिन हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज से लोग जुड़ते ही चले जा रहे हैं। प्रमाण है जहाँ जहाँ पर विरोध हुआ संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का, वहीं पर लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में और भी अधिक गहनता से विचार किया और अपने धर्मशास्त्रों को मिलान किया। उसके बाद लोगों ने हार मानी और हार मानकर लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। कई सारे नामदान सेंटर पूरे भारत के अंदर नहीं, अभी तो पूरे विश्व के अंदर खुल चुके हैं, जहां पर लोग आए दिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते ही चले जा रहे हैं। भाइयों सोचने की बात है कि संत रामपाल जी महाराज के इतने सख्त नियम होने के बावजूद इतनी भीड़ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए उमड़ उमड़ के आ रही है। जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के नियम हैं कि आप गुटखा नहीं खा सकते, आप दारू नहीं पी सकते, आप मांस नहीं खा सकते, आप शादी में दहेज न ले सकते हैं न दे सकते हैं, आप टीवी नहीं देख सकते, आप सिनेमा नहीं देख सकते, आप रील्स नहीं देख सकते,
आप फालतू का कोई आडंबर नहीं कर सकते। आप आन उपासना जो शास्त्र के अनुसार भक्ति ना हो वो नहीं कर सकते। इतने सख्त नियम होने के बावजूद क्या कारण है कि लोग संत रामपाल जी महाराज से इतनी अधिक मात्रा में जुड़ रहे हैं? ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त नहीं होंगे। तो भाई इसका सिर्फ और सिर्फ एक यही मात्र कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में ना तो किसी प्रकार का कोई डांस डूंस या गाने या कीर्तन या नाचना गाना नहीं होता। वहाँ पर शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई जाती है, शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाया जाता है। और आत्मा जो है परमात्मा की भूखी होती है, परमात्मा को तलाश रही होती है। तो जब वो सुनती है शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, और अपने आँखों से देखती है, तो बस चल पड़ती है उसी रास्ते पर जो रास्ता संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और वो रास्ता है मोक्ष का रास्ता, जो आज सभी पाना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास ही है वर्तमान समय में। ऐसे में ही संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र अनुकूल ज्ञान रूपी इस ट्रेन को रोकने के लिए बहुत सारे अंधे गधे आए और उस ज्ञान रूपी ट्रेन के सामने टिक नहीं पाए और कट कट के दूर छिटक लिए। जैसे कि एक अमित आचार्य था, फिर शिवांश नारायण द्विवेदी आया, एक TR पहाड़ी आया, एक गुरुद्रोही गोपाल चौधरी आया। इन लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। लोग समझ चुके हैं कि ये कितने अधिक पानी के अंदर हैं, इनके ज्ञान का कोई सर पैर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उवाबाई बकते हैं और लोगों की टांग खींचने का काम करते हैं। ये फर्जी धर्म के रक्षक बने घूम रहे हैं। ऐसे में ही एक गीदड़ है, वो गीदड़ है हिमांशु जोशी, जो बहुत दिन से उछल रहा है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विरुद्ध। कई बार इसका प्रमाणों के साथ खुलासा भी हो चुका है कि ये किस तरीके का है और किस तरीके का इसका ज्ञान है। बेबुनियाद इसका ज्ञान है, कोई शास्त्रों से इसका ज्ञान मेल नहीं खाता। ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए, उनकी किताबों को बदनाम करने के लिए इसने बीड़ा उठा रखा है। ये आरोप लगाता है कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों में ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसी ऐसी अभद्र भाषा लिखी है। तो इस मूर्ख से हम कहना चाहेंगे, इस गधे से, इस गीदड़ से हम कहना चाहेंगे कि पहले अपने धर्म शास्त्रों को उठाकर खोलकर पढ़कर तो देख ले कि उसमें किस तरीके की बातें लिखी हैं और किस तरीके की भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है। उसके बाद तू बात करना संत रामपाल जी महाराज की सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसके बारे में विरोध करने के बारे में बाद में सोचना। पहले अपने पवित्र धर्म की पुस्तकों को, पुराणों को पढ़कर तो देख ले, तेरी आंख खुल ना जाए, फटी की फटी ना रह जाए तो तू कहना। हिमांशु जोशी, अगर जरा भी पढ़ा लिखा हो, कक्षा 1 या 2 की पढ़ाई तूने पढ़ी हो तो पढ़ लेना अपने शास्त्रों को खोलकर कि ब्रह्मा जी का क्या हाल था अपनी ही पुत्री सरस्वती को देखने के बाद, शिव जी का क्या हाल था मोहिनी रूप में भगवान विष्णु को देखने के बाद, और विष्णु जी का क्या हाल था, क्या किया उन्होंने वृंदा के साथ। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग कि हमारे भारत के ऋषि मुनि ऐसे थे ऐसे थे। तो देख लेना पाराशर ऋषि क्या किया था उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ, और देख लेना श्रीमद् भागवत के अंदर कि श्री कृष्ण का चरित्र किस तरीके का था, किस तरीके से वो रहते थे गोपियों के और राधा जी के साथ में। लेकिन तुम वो नहीं देखोगे, तुम्हें उससे मतलब ही नहीं है। तुम जोशी हो ना, तो तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ शनिदेव की काली काली मूर्ति एक बाल्टी में रख के भीख मांगने से मतलब है। आप सभी लोगों को बता दें कि ये जो जोशी लोग होते हैं ये क्या करते हैं, एक छोटी सी बाल्टी लेते हैं, उसमें एक काला पत्थर रखते हैं, उसको कहते हैं ये शनिदेव हैं, और घर घर जाकर ये भीख मांगते हैं कि इस पे तेल चढ़ाओ, इस पे उड़द की दाल चढ़ाओ, इनको मोटा मोटा कुछ ना कुछ पैसा दे दो। भीख के तौर पर ही लोग देते हैं, ज़्यादा नहीं, 10, 50 या 100 से ऊपर कोई नहीं देता। इस तरीके के ये जोशी लोग होते हैं, ये घर घर जाके भीख मांगने का काम करते हैं। तो इनको शास्त्रों से, वेदों से तो कोई मतलब ही नहीं है। इनका संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जिस तरीके से
संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान घर घर फैल रहा है। जितना लोग ये लोग विरोध करते हैं उतना लोग संत रामपाल जी महाराज को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं कि आखिर क्या है ऐसा संत रामपाल जी महाराज की किताबों में जो ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की किताबें लोग पढ़ते हैं और मिलान करते हैं अपने शास्त्रों से, तो तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने नाम दीक्षा ली तो इनकी दुकानें हो जाती हैं बंद। इनको भीख जो मिलती है, इनके जो शनि देव पर तेल चढ़ता है वो तेल चढ़ना हो जाता है बंद। बस यही कारण है कि इनकी रोजी रोटी पर लात पड़ने लगती है और लात पड़ने के कारण ये बौखला जाते हैं और बौखलाहट में भर के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। वही काम कर रहा है आज हिमांशु जोशी। ये आरोप लगाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी जुड़ते हैं वो अनपढ़ होते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज से सिर्फ वही लोग जुड़ सकते हैं जो पढ़े लिखे होंगे और अपने शास्त्रों को पढ़ सकेंगे। तेरे जैसा मूर्ख जो पढ़ाई लिखा नहीं होगा वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझेगा ही क्या। हिमांशु जोशी एक और बड़ा आरोप लगाता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में बहन बेटियों को पैसा देकर ले जाया जाता है और उनके साथ गलत काम होता है, ऐसा होता है। बहुत गंदे गंदे आरोप इसने लगाए हैं। तो भाई जिसकी खोपड़ी में गोबर भरा होगा वो गोबर ही उगलेगा। मैं खुद एक लड़की हूँ और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ, बहुत सारी माताएं बहनें संत रामपाल जी महाराज के दरबार में जाती हैं और घर से भी अधिक सम्मान वहाँ पर पाती हैं। अगर यकीन ना हो तो गीदड़ के तरीके छिपकर इस तरीके से बोलने से अच्छा है तू भी जा, अपनी बीवी और बहन और माता को लेकर जा। तुझे पता चल जाएगा कि किस तरीके का वहाँ पर सम्मान होता है और किस तरीके से बहन बेटियों को रखा जाता है। तो भाइयों, हिमांशु जोशी की तो खटिया खड़ी हो गई, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। यहाँ पर तो उसने अपने कर्म बिगाड़े तो बिगाड़े ही, और मरने के उपरांत भी श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 और श्लोक नंबर 20 के अनुसार जो भी इन तीनों गुणों रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं उनकी किस तरीके से दुर्गति होती है और कीड़े बनते हैं, नरकों को प्राप्त होते हैं, वो तो इस जन्म के बाद सामने आना ही आना है। तो भाइयों, आप सभी लोग से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अधिक से अधिक सुने और अपने पवित्र शास्त्रों से मिलान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसे गीदड़ों की बातों में ना आएं, क्योंकि इनको भटकाने के अलावा, लड़ाने के अलावा और कुछ नहीं आता। ये ना तो समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समाज में ये भड़काऊ भाषण दे के, भड़काऊ बातें करके आपस में भाई भाई को लड़ा सकते हैं। हम सभी लोग एक ही परमेश्वर की संतान हैं, भाई बहन हैं। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है, मान बड़ाई को, अहंकार को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सभी विरोध करते हैं, और जब ज्ञान हो जाता है तो सभी संत रामपाल जी महाराज के आगे हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं और भक्ति में लग जाते हैं। तो आप भी एक बार सत्संग अवश्य सुने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।